सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। टोटल 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आई होप सो कि आपके एग्जाम में काफ़ी रिलेवेंट होंगे। लेकिन मेरे वीडियो देखने से पहले प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि मैगजीन हो चाहे वीडियो हो, अगर आप अपने एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उसको एक छोटे से नोट्स में कंपाइलेशंस को ज़रूर रखें, क्योंकि लास्ट में वो नोट्स जो है ना वही आपकी मैगजीन होने वाली है, वही आपके एग्ज़ाम में रिविजन्स का पूरा सामग्री होने वाली है। सो प्लीज़ एक नोट्स को हैबिट में लाइए। जो भी मैपिंग कराता हूँ, मैपिंग को भी प्लीज़ आप छोटे छोटे मैपिंग को करते रहिए। अपने स्टडी टेबल पे जो भी मैपिंग लगाएं वहाँ पे अंडरलाइन करते रहिए। चीज़ें पाएंगे कि जब एग्ज़ाम रहेगा तो काफ़ी आपको सहायता सा फील होगा वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। सो राइट आंसर है कृषि मंत्रालय ने। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना है आप। ठीक है, सो हम्पी में आयोजित G20, देखिए G20 मैंने बहुत सारा बात कर लिया। अभी जो अध्यक्षता है वो भारत को मिला है। ठीक है, और नवंबर 2023 तक भारत ही अध्यक्ष रहेगा और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, कि तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति कार्य समूह ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन में के आयोजित के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना कि इसका जो स्थापना है वह 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। ठीक है, और ये हर साल अपना एक विश्वविख्यात बुक को पब्लिश करते हैं, जिसमें कि जो भी विश्वविख्यात रिकॉर्ड होते हैं स्पेशली फॉर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत होते हैं उसको ये पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो 1955 में यह स्थापित किया गया था। अभी का जो रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है लुम्बानी वस्तु में सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए, वह संस्कृति मंत्रालय को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, WHO की 9 प्राथमिकता वाली बीमारियों में से कौन सी बीमारी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रही है? सो राइट आंसर है क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। ये नाम याद रखना है, क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। सो क्या है? जिसने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं और इस सूची में बीमारियां शामिल हैं जिसे संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तो याद रखना कि क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। ओके, अगर WHO की बात करें, WHO की बात करें हम कि इसका स्थापना कब हुआ था, क्या है, तो देखिए 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। ओके, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। और WHO का जो भारत है वह सदस्य है और WHO का भारत में जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही PBWRS1 किस फसल की नई किस्म है? सो राइट आंसर है गेहूं। ठीक है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PBWRS1 नामक गेहूं की नई किस्म लेकर आया है जिसमें उच्च स्तर का इमाइलोज स्टार्च है। यह नया गेहूं रक्त शर्करा और मोटापे को नियंत्रित करने और टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद करेगा। सो प्लीज़ ये इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, एक किस्म रख लेना कि PBWRS1 एक गेहूं का किस्म है। अगर बात करें कि जो गेहूं है किस फसल में आता है, तो ये देखिए रबी फसल। ठीक है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल में कौन कौन से आता है? गेहूं आता है, जौ आता है, ओके, आलू आता है, क्लियर, आलू आता है, चना आता है, मसूर, अलसी, मटर, ओके, और सरसों।
ये जो फसलें हैं ये रबी फसलें हैं। ओके, अगर इसी पे बात कर ले कि खरीफ फसलें का, और हाँ यहाँ पे इसका जो बुआई होता है वह अक्टूबर से लेकर के नवंबर के दौरान इसकी बुआई होती है और कटाई फेब से मार्च तक, फेब से मार्च तक इसकी कटाई होती है। अब बात कर लेते हैं खरीफ फसल की। ठीक है, सो जो खरीफ फसल है उसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ओके, गन्ना, ठीक है। इसकी जो बुआई है वह जून से जुलाई होती है। ठीक है, जून से जुलाई इसकी बुआई होती है और कटाई की अगर बात करें तो ये अक्टूबर में कटते हैं। ठीक है, अक्टूबर में इसको काटे जाते हैं। एक तीसरा फसल है जायद। ठीक है, जो जायद है इसमें जो भी सब्जी वाले होते हैं ना, वेजिटेबल वाले जो फसल होते हैं जैसे कि तरबूज, ठीक है, खीरा, ओके, ऐसे जो फसलें हैं, सूरजमुखी, ठीक है, ये जो होते हैं यह जायद फसलें के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक छोटा है पॉइंट, जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, सो इसका जो स्थापना हुआ है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का, इसका 1965, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी 1962, इसका स्थापना डेट आप याद रखना 1962। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1962 में स्थापित हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2005-06 से 2019-21 तक भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकाले गए हैं? सो 415 मिलियन। ये काफ़ी संतोषजनक बात है और एक अच्छा इंडिकेशंस है। ठीक है, सो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का जो स्थापना हुआ था, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो स्थापना हुआ है वह हुआ था 22 नवंबर 1965 US में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक का नवीनतम अपडेट जारी किया। इसमें पता चलता है कि भारत में गरीबी क्या उल्लेखनीय कमी देखी गई है। 2005-06 से 2019-21 तक 15 वर्षों की अवधि के भीतर 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो याद रखना कि जो MPI है वो कौन रिलीज करता है, तो UNDP और OPHI ये मिल करके MPI को रिलीज करते हैं, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोल्कोडाइन किस प्रकार की औषधि में मौजूद दवा है? सो राइट आंसर है कफ सिरप। ठीक है, कफ सिरप में मौजूद है। सो फोल्कोडाइन एक ओपिओइड कफ सप्रेसेंट है जो कि कुछ खांसी की दवाओं में पाया जाता है और इसका उपयोग सूखी खांसी को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे नाम याद रख लेना, ऐसे ही मे भी ऑप्शन में आ जाए कि फोल्कोडाइन किस प्रकार की औषधि में मौजूद दवा है, तो आप याद रखना कि कफ सिरप में, ठीक है, एक मारक के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि सप्रेसेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एवरीबॉडी, आज का एडिटोरियल डिस्कशंस, आज के करंट अफेयर कैसे लगे? सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह को देना, क्या कमी थी ज़रूर बताना, और इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है आप ज़रूर अपनी सलाह को देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि हम बात करेंगे एडिटोरियल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।